नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सहाचार्य हिंदी विभाग, आज के कला कन्या महाविद्यालय कोटा ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए विषय के साथ, तुलसीदास जी की विनय पत्रिका को लेकर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने विनय पत्रिका के कुछ पदों की व्याख्या आपको समझाई थी। आज मैं उससे आगे के पदों की व्याख्या आपको समझाऊंगी। सोधों को जो नाम लाजते, नहीं राख्यो रघुवीर, कारुणिक बिनु कारण ही हरि, हरि सकल भव पीर। वेद विदित जग विदित अजामिल, विप्र बंधु अगधाम, घोर जमालय जात निवार्यो, सुत हित सुमिरत नाम। पशु पामर अभिमान सिंधु, गज ग्रस्यो आई जब ग्राहा, सुमिरत सुकृत सपदि आए प्रभु, हरियो दुसै उर्धा। व्याध निषाद गीत कनिकादिक, अगणित अवगुण मूल, नाम ओटते राम सबन को, दूर करी सब मूल शूल। कई आचरण घट हो तिनते, रघुकुल भूषण भूप, सीदत तुलसीदास निशिवासर, पर्यो भीम तप तम कूप। यहाँ पर तुलसीदास जी अपने आप को बहुत ही नीच, दोषों का भंडार, अवगुणी मानते हैं और उनका ये दृढ़ विश्वास है कि मेरे सारे दोष, मेरे सारे पाप प्रभु श्री राम की कृपा से दूर हो जाएंगे। कहते हैं कि सोधों को जो नाम लाजते, नहीं राख्यो रघुवीर, कि ऐसा इस संसार में कौन है जिसे प्रभु श्री राम ने अपने नाम की लाज के कारण उसका उद्धार नहीं किया। अर्थात जो भी प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करता है उसका इस भवसागर से पार उतरना निश्चित ही है। कारुणिक बिनु कारण ही हरि, हरि सकल भव पीर, कि प्रभु श्री राम बिना किसी कारण के ही, करुणा के सागर प्रभु श्री राम बिना किसी कारण के ही अपने प्रिय भक्तों की सकल भव भी, समस्त सांसारिक बाधाओं को दूर कर देते हैं, उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। वेद विदित जग विदित अजामिल, विप्र बंधु अगधाम, कि वेदों में प्रसिद्ध, संसार में विख्यात अजामिल नाम का ब्राह्मण बंधु अगधाम की पापों का घर था, अर्थात महापापी था। घोर जमालय जात निवार्यो, कि यमलोक को जाते समय सुत हित सुमरत नाम, कि अपने हित के लिए, स्वार्थ के लिए उसने अपनी सहायता के लिए अपने पुत्र श्री नारायण को पुकारा। उनके पुत्र का नाम नारायण था और उस नारायण शब्द का उच्चारण करते ही प्रभु श्री राम उसकी सहायता के लिए चले आए और उसको मुक्ति प्रदान की। पशु पामर अभिमान सिंधु, और नीच पशु, अभिमान का भंडार, महाअभिमानी हाथी का पैर जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो हाथी ने अपनी सहायता के लिए प्रभु श्री राम का उच्चारण किया, उनको याद किया। प्रभु श्री राम नंगे पैर दौड़े हुए उसकी सहायता के लिए चले आए। हरियो दुसे उर्दाह, और उसकी असह्य हार्दिक पीड़ा को दूर किया। व्याध वाल्मीकि, निषाद गुहु, गिद्ध जटायु, गणिकादिक पिंगला नामक वैश्या, अगणित अवगुण मूल, न जाने कितने अगणित अवगुण अवगुणों के मूल थी, अर्थात पापों के भंडार थे। नाम ओटते राम सबन को, प्रभु श्री राम ने अपने नाम की ओट लेते हुए उन सब के दुखों को, उन सब के शूल माने पीड़ाओं को दूर कर दिया, सारे कष्टों को समाप्त कर दिया। कही आचरण घट हो तिनते, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा आचरण उनसे किस प्रकार घटकर है, अर्थात मैं भी उन्हीं की तरह से पापी हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारे दोष हैं, अवगुण हैं,
रघुल भूषण भूप, हे रघुकुल के भूषण प्रभु श्री राम, मैं भी महापापी हूँ। सीदत तुलसीदास निशिवासर, पर्यो भीम तमकूप, कि मैं निशिवासर रात दिन अंधकार रूपी कुएं में पड़ा हुआ हूँ और तरह तरह के दुखों को भोग रहा हूँ। हे प्रभु श्री राम, मेरा भी आप उद्धार कीजिए। जब आपने इतने बड़े बड़े अपराधियों को, दुराचारियों का उद्धार कर दिया, तब मुझ पापी को आपने क्यों भुला दिया है? मुझे भी इस संसार से पार उतार दीजिए, मेरे कष्टों को भी दूर कर दीजिए। इस पद में भी ब्रज भाषा है, शांत रस है, और दूसरी पंक्ति में हरि और हरि शब्द 2 बार आया है। एक हरि का अर्थ है भगवान विष्णु और दूसरे हरि का अर्थ है हरण करना, नष्ट करना, दूर करना, सांसारिक बंधनों को दूर करना, मुक्ति प्रदान करना। तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। दूसरा पद है, कहो कौन मुँह लाई के रघुबीर गुसाई, सकुचत समुझत आपनी सब साई दुहाई, सेवत बस सुमिरत सखा शरणागत सो हो, गुणगन सीता नाथ के चित करत न हो। कृपा सिंधु बंधु दीन के आरत हितकारी, प्रणत पाल बिरदावली सुन जानी बिसारी, सेई न धेई न सुमर कई पद प्रीत सुधारी, पाई सुसाहिब राम सो भर पेट बिगारी, नाथ गरीब निवाज है मैं गही न गरीबी, तुलसी प्रभु निज औरते बनी परे सो कीबी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं किस मुँह से अपने स्वामी गोसाई, अपने स्वामी प्रभु श्री राम से अपनी बात कहूँ। मेरे अंदर इतने दोष हैं, अवगुण हैं कि मैं कैसे उनके सामने अपनी बात को कहने का सामर्थ्य जुटा पाऊँ। सकुचा समझत आपने सब साईं दुहाई। दुहाई मतलब मैं भगवान श्री राम की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं जब अपने कर्मों को देखता हूँ तो मुझे बहुत संकोच होता है। सेवत बस सुमिरत सखा शरणागत सो हो, कि प्रभु श्री राम ऐसे हैं कि सेवा करने से बस में हो जाते हैं, जो उनकी सेवा करता है वो उसके अधीन हो जाते हैं। सुमिरत सखा, कि जो उनको स्मरण करता है उसके मित्र बन जाते हैं। शरणागत सो हो, और जो उनकी शरण में आता है उसके तो वे स्वयं हो जाते हैं, उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। गुणगन सीता नाथ के चित करत न हो, कि ऐसे गुणों के समूह सीता जी के स्वामी प्रभु श्री राम के गुणों को मैंने अपने चित्त में, हृदय में तनिक भी धारण नहीं किया। कृपा सिंधु बंधु दीन के आरत हितकारी, कि कृपा के सागर प्रभु श्री राम दीन दुखियों के बंधु हैं, आरत हितकारी और दुखियों के हितैषी हैं, हित चाहने वाले हैं। प्रणत पाल, और जो उनकी शरण में आता है उसके पालनहार हैं, उसकी रक्षा करने वाले हैं। विरुद्धावली सुनि जान बिसारी, ऐसी प्रभु श्री राम की विरुद्धावली, कीर्ति, महिमा को सुनकर भी मैंने उसे भुला दिया। सेई न धेई न, कि न तो मैंने उनकी सेवा की और ना ही उनका ध्यान किया, ना उन्हें स्मरण किया और ना ही उनके चरणों में प्रीति की। उन्हें याद करके उनके चरणों में प्रेम भी अपना नहीं किया, प्रेम भी उनके प्रति अनुराग भी व्यक्त नहीं किया, उनके चरणों में अनुरक्ति भी नहीं दिखाई। पाई सुसाहिब राम सो, कि राम जैसे श्रेष्ठ स्वामी को पाकर भर पेट बिगाड़ी, मैंने पेट भरकर बिगाड़ किया अपना, अर्थात जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने पाप कर्म किया। दोषों में मेरी रुचि बनी रही, मनोवृत्ति मेरी हमेशा नीच कर्मों में लगी रही। नाथ गरीब निवाज हैं, कि प्रभु श्री राम तो गरीबों के स्वामी हैं, दाता हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं। मैं गही न गरीबी, परंतु मैंने कभी भी दीनता ग्रहण नहीं की, मेरे मन में कभी दैन्य का भाव नहीं आया। मैं अपने अहंकार में ही हमेशा चूर रहा, मेरे मन की ऐंठन कभी कम नहीं हुई।
तुलसी प्रभु निज और ते बनी परे सो की भी। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रभु श्री राम दया उपकार करते भी तो कैसे। इसलिए हे प्रभु, जैसे आपसे बन पड़े अपनी ओर से मेरे पर कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। जैसा आप चाहें वैसे मुझ पर अपना अनुग्रह बनाए रखिए। मेरे रावरी गति है रघुपति बलि जाऊं, नीलज नीच निर्गुण निधन के जग दूसरो न ठाकुर ठाऊं। है घर घर बहु भरे सो साहिब, सूजत सबन आपनो दाऊं। वानर बंधु विभीषण हित बिनु, कौशल पाल कहूँ न समाऊं। प्रणतारति भंजन जन रंजन, शरणागति पवि पंजर नाऊं। कीजे दया दास तुलसी अब, कृपा सिंधु बिनु मोल बिकाऊं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ। मेरी गति केवल आप ही हैं, मेरी दौड़ केवल आप तक ही है। निर्लज नीच और निर्गुण, मैं बहुत निर्लज हूँ, नीच हूँ, मेरे अंदर कोई गुण भी नहीं है, और निर्धन हूँ, गरीब हूँ। जग दूसरों न ठाकुर ठाऊं। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई दूसरा स्वामी नहीं है, और मुझे कोई और दूसरा ठौर ठिकाना भी नहीं है। मेरा आश्रय तो केवल आप ही हैं, आप तक ही मेरी दौड़ जाती है। घर घर बहु भरे सुसाए, कि घर घर में बहुत सारे मालिक हैं, बहुत सारे स्वामी हैं। सूजत सबन आपनो दाव, पर सब अपना अपना दाव देखते हैं कि संसार में बहुत सारे देवी देवता हैं, सब अपनी अपनी पूजा भेंट चाहते हैं, परंतु ऐसा स्वामी, प्रभु श्री राम जैसा स्वामी, जो वानर जैसी नीच जाति का बंधु हो, विभीषण जैसे राक्षस जाति में जन्म लेने वाले का हितैषी हो, हित चाहने वाला हो। कौशल नरेश, हे प्रभु श्री राम, आपको छोड़कर मैं कहीं और आश्रय नहीं पा सकता, मुझे कोई और नहीं सहन कर सकता। प्रणता रति भंजन, शरण में आने वाले की दुखों को दूर करने वाले। जन रंजन, सबको सुख पहुंचाने वाले। शरणागत पवि पंजर नाऊं, कि शरणागत में आने वाले के लिए आपका नाम वज्र के पिंजड़े के समान है। जैसे वज्र का पिंजड़ा बहुत मजबूत होता है, उसके अंदर कोई यदि प्रवेश कर जाए तो उसे बाहर की किसी भी प्रकार के संकट का डर नहीं रहता। ऐसे ही प्रभु श्री राम का जो नाम स्मरण करता है, उसे फिर किसी भी प्रकार की सांसारिक विपत्तियों का, किसी भी प्रकार के पापों का, अधर्म का, किसी का डर नहीं रहता। प्रभु श्री राम सब प्रकार के कष्टों से उसको मुक्ति दिला देते हैं। कीजे दया दास तुलसी अब, कृपा सिंधु बिन मोल बिकाऊं। हे कृपा के सागर, अब मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। मैं बिना मोल बिक जाना चाहता हूँ। मैं बिना किसी स्वार्थ के आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपकी आराधना करना चाहता हूँ कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे इस भवसागर से पार करा दीजिए। विश्वास एक राम नाम को, मानत नहीं परतीत अनत, ऐसो ही स्वभाव मन बाम को। पढ़्यो पर्यो न छठी, छह मत ऋगु जजुर अथर्वेन साम को। व्रत तीरथ तप सुनि सहमत, पच मरे करे तन छाम को। करम जाल कलिकाल कठिन, आधीन सुसादित दाम को। ज्ञान विराग जोग जप तप, भय लोभ मोह कोह काम को। सब दिन सब लायक भव गायक, रघुनायक गुणग्राम को। बैठे नाम काम तरु डर, कौन घोर घन घाम को जाने को जेहे जमपुर, को सुरपुर पर धाम को। तुलसी ही बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को। यहाँ के तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि एक राम का जो नाम है वही विश्वास के योग्य है, और सारे साधन, कर्मकांड, जप तप सब बहुत
कठिन है, तो तुलसी को केवल एक हरि कीर्तन या भगवान का नाम स्मरण ही सबसे श्रेष्ठ लगता है और वो वही करना चाहता है। विश्वास एक राम नाम को, तुलसी कहते हैं कि मुझे तो केवल एक राम के नाम का ही विश्वास है। मानत नहीं प्रतीत अनत ऐसो ही स्वभाव मन बाम को, कि मेरे मन का स्वभाव ऐसा उल्टा है कि ये किसी और का विश्वास ही नहीं करता, किसी और देवी देवता पर इसको भरोसा नहीं है। पढ़बो पर्यो न छटे, कि 6 शास्त्रों के सिद्धांत और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद ये सब मैंने नहीं पढ़े। व्रत तीर्थ जब तब सुनी सहमत, व्रत करने की बात को लेकर, तीर्थ भ्रमण को लेकर, तप करने की बात सुनकर मेरा मन सहम जाता है और सोचता हूँ कि ये सब कर करके पचकर कौन मरे तन शाम को, और कौन अपने शरीर को सुखाए, कौन क्षीण करे, कौन अपने शरीर को कष्ट दे इन सब साधनाओं को करने में। कर्म जाल कलिकाल कठिन, और कलिकाल कलयुग में कर्म कांड बहुत कठिन है। आधीन सुसाधित दाम को, और ये सब धन के अधीन भी है और मेरे पास धन नहीं है, निर्धन हूँ। कलयुग में वैसे भी बहुत सारी विघ्न बाधाएं हैं जिनके कारण ये सब काम पूरे नहीं हो सकते। फिर ज्ञान वैराग्य योग जप तप करने में लोभ मोह क्रोध और काम का भय लगा रहता है, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ जो हैं वो ज्ञान वैराग्य योग और तप में बाधा डालते हैं। इनके कारण व्यक्ति न तो ज्ञान अर्जित कर पाता है, न संसार से विरक्त होता है। कोई न कोई लोभ, कोई न कोई मोह माया उसको अपने जाल में फंसाए रखती है। योग करने में भी असमर्थ रहता है, जब तब भी उसको कठिन जान पड़ते हैं। सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक गुण ग्राम को, इसलिए गुणों के समूह रघुनायक के गुणों का कीर्तन ही सब प्रकार से योग्य है, और हरि कीर्तन करने वाला मनुष्य ही सर्वगुण संपन्न है। बैठे नाम काम तरु डर तर, कि जो प्रभु श्री राम के नाम रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, उसे डर कौन घोर घन घाम को, उसे घनघोर वर्षा का और प्रचंड धूप का क्या भय है। अर्थात जो प्रभु श्री राम के शरण में है, उनका नाम स्मरण करता है, उनका कीर्तन करता है, उसे किसी भी प्रकार के सांसारिक विपत्तियों की, पाप की, अधर्म की, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए प्रभु श्री राम सब प्रकार की उसे कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। को जाने को जेह जमपुर, कि कौन जानता है कि कौन मरने के बाद यमलोक जाएगा, को सुरपुर कौन स्वर्ग जाएगा, पर धाम को और कौन ब्रह्मलोक जाएगा, ये किसी को नहीं पता। तुलसी बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। तुलसी कहते हैं कि तुलसी को तो इस संसार में राम का सेवक गुलाम बनकर जीना ही बहुत प्रिय है, और उसी में उसके मन को संतोष है और उसी में उनके मन को आनंद मिलता है। धन्यवाद।